चलिए, बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे उतरते हैं और भारत के सबसे मशहूर या यूं कहें सबसे बदनाम खंडरों के पीछे छिपे विज्ञान और इतिहास की तह तक जाते हैं। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में बसा भानगढ़। नाम सुनते ही दिमाग में वो पुरानी डरावनी कहानियां घूमने लगती हैं, है ना? लेकिन आज हम इन कहानियों के पीछे का असली सच खंगालने वाले हैं। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले उन खौफनाक दावों और सरकार की उस मशहूर आधिकारिक चेतावनी पर बात करनी होगी जो रात के वक्त हर किसी को इस किले से दूर रखती है। आखिर सूरज ढलने के बाद भानगढ़ में ऐसा होता क्या है? क्या सच में वहां कोई साया भटकता है या फिर अंधेरे में कुछ और ही छिपा है? चलिए देखते हैं। सेक्शन 1, एएसआई चेतावनी की असलियत। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये जो चेतावनी है ना, इसका भूतों से कोई लेना देना ही नहीं है। जी हाँ, ये चेतावनी पूरी तरह से इमारतों की सुरक्षा और अंधेरे में छिपे असली जमीनी खतरों के बारे में है। किले का स्ट्रक्चर अब बहुत जर्जर हो चुका है। ऐसे में घुप अंधेरे में वहां गिरना या गहरी चोट लगना बहुत ही आम बात है। और जो एक बहुत अहम पॉइंट लोग अक्सर भूल जाते हैं वो ये है कि भानगढ़ कोई वीरान जगह नहीं है। ये 866 स्क्वायर किलोमीटर में फैले विशाल सरिस्क टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। बस 50 किलोमीटर। और रात के सन्नाटे में जंगली जानवर अक्सर इन खंडरों में आ जाते हैं। बंगाल टाइगर, तेंदुए, लकड़बग्घो और बंदर रात के अंधेरे में इन दीवारों के बीच घूमते हैं। जरा सोचिए, किसी भी इंसान के लिए ये कितना बड़ा और असली खतरा है। ये बात कितनी हैरान करने वाली है ना, कि कैसे रात के अंधेरे में एक बहुत ही असली जानवर की आवाज को लोग भूतिया घटना मान लेते हैं। लोक कथाओं में जिन रोती और चीखती हुई महिलाओं का बार बार जिक्र आता है, असल में वो लकड़बग्घों यानी हाइएनास की आवाजें होती हैं। दूर से सुनने पर अंधेरे में उनकी आवाज बिल्कुल किसी इंसान के दर्दनाक चीखने या रोने जैसी लगती है। सेक्शन 2, डर का विज्ञान। चलिए, अब इन भूतों के चेहरे से नकाब हटाते हैं और उस विज्ञान को समझते हैं जो हमारे दिमाग के साथ खेलता है। देखिए, जब तेज हवाएं इन पुरानी पत्थरों की इमारतों के बीच से गुजरती हैं और वहां की हल्की भौगोलिक हलचल के साथ मिलती हैं, तो एक बहुत ही अजीब सी चीज पैदा होती है, इंफ्रासाउंड। ये 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगे होती हैं, जिन्हें इंसान सीधे तौर पर सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें महसूस जरूर करता है। घबराहट, पसीने और कोई हमें देख रहा है वाले अजीब से एहसास के रूप में। इसके साथ ही एक और मनोवैज्ञानिक खेल होता है जिसे सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। मतलब, अगर किसी को बार बार ये बताया जाए कि भाई वो जगह भूतिया है, तो दिमाग पहले से ही किसी भी एकदम नॉर्मल सी चीज को खतरे के रूप में देखने के लिए प्रोग्राम हो जाता है। इसी वजह से इंटरनेट और कहानियों से डरा हुआ इंसान भानगढ़ में एक हिलते हुए पत्ते को भी भूत मान बैठता है। और फिर बारी आती है पैरेडोलिया की। ये हमारे दिमाग की एक बहुत ही पुरानी आदत है। वो प्राकृतिक रूप से किसी भी रैंडम आकार में इंसानी शक्लें घोड़ने लगता है। तो जब टूरिस्ट किले के अंधेरे कोनों या उन टूटी फूटी दीवारों के बीच से गुजरते हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक घटना पक्का करती है कि उन्हें उन परछाइयों में डरावने चेहरे नजर आएं, जो असल में वहां कभी थे ही नहीं। यहाँ तक कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स यानी भूत पकड़ने वाले विशेषज्ञों ने भी यही माना है। 2012 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के जांचकर्ताओं ने पूरी रात किले में बिताई थी। उनके पास थर्मल कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर और हर तरह के आधुनिक उपकरण थे। लेकिन पता है उन्हें अलौकिक गतिविधि के नाम पर क्या मिला? बिल्कुल शून्य, जीरो। उनका भी यही मानना था कि भानगढ़ में भूतों के बजाय सिर्फ जानवर और इंसान का अपना ही डर छिपा है। सेक्शन 3, श्राप के बजाय इतिहास। तो अब जब हमने विज्ञान को समझ लिया है, चलिए उस असली दर्दनाक इतिहास पर नजर डालते हैं जिसने एक हंसते खेलते शहर को खंडर बना दिया। स्थानीय कहानियों में बाबा बालूनाथ और काले जादूगर सिंघिया के श्राप के किस्से बहुत मशहूर हैं कि कैसे उन्होंने शहर बर्बाद कर दिया। लेकिन कड़वा सच ये है कि इतिहासकारों को इन दोनों के अस्तित्व का कोई भी प्रमाणित रिकॉर्ड आज तक नहीं मिला है। ये बस पीढ़ियों से चली आ रही मसालेदार कहानियां हैं। इतिहास के पन्ने हमें कहानी के असली विलन से मिलवाते हैं। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो भानगढ़ को 1573 में बसाया गया था, लेकिन 1720 आते आते राजनीतिक उथल पुथल की वजह से इसका पतन शुरू हो गया। और फिर आया साल 1783, जब उत्तर भारत में चालीसा अकाल नाम का भयंकर सूखा पड़ा। ये कोई जादू टोना या श्राप नहीं था,
बल्कि मौसम की क्रूर मार थी। 9000। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये वो विशाल संख्या है जो बताती है कि वहां कितने घरों को हमेशा के लिए खाली छोड़ दिया गया। और ऐसा किसी तांत्रिक के श्राप की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उस भयंकर अकाल में लोगों के पास खाने का एक दाना और पीने का पानी तक नहीं बचा था। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए रातों रात वो शहर छोड़ना पड़ा। सेक्शन 4। ये मिथक आज भी क्यों जीवित हैं? अब एक सवाल उठता है, अगर सच बस एक भयानक सूखा है तो ये भूतिया कहानियां आज भी इतनी मजबूती से क्यों टिकी हुई हैं? ये जो तुलना है ये इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। हमारा दिमाग हमेशा से एक नाटकीय कहानी को पसंद करता है जिसमें सिंगिया जैसा कोई स्पष्ट विलेन हो। ये सुनना हमें एक तरह की संतुष्टि देता है। इसके उलट मौसम या अकाल का सच बहुत ही रैंडम और डरावना है क्योंकि उस पर हमारा कोई जोर नहीं है। साथ ही भानगढ़ के भूतिया टैग से लोकल टूरिज्म भी बढ़ता है और सोशल मीडिया के इस दौर में ऐसी कहानियां आग की तरह फैलती हैं। जैसे जैसे हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, मैरी क्यूरी का ये कोट अलौकिक डर से लेकर वैज्ञानिक सच्चाई तक के हमारे सफ़र को एकदम सही तरीके से समेटता है। जीवन में किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि इस व्यवस्थित विश्लेषण ने कुछ नई चीज़ों को सोचने पर मजबूर किया होगा। हमेशा याद रखिए, जो कहानियां हम सुनते हैं उन पर सवाल उठाना ज़रूरी है और मिथकों के पीछे छिपी असली सच्चाई को खोजना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते चलते ज़रा सोचिए, ऐसे और कौन से आधुनिक रहस्य हमारे आसपास मौजूद हैं जो बस एक सही वैज्ञानिक स्पष्टीकरण का इंतज़ार कर रहे हैं?